Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Razia Nisar. I'm your Islamiyat instructor from tutoria.pk. उम्मीद करती हूँ आप सब बखैर व आफियत होंगे। आज मैं आपके सामने एक नए सबक के खुलासे के साथ हाजिर हूँ। सबक है सूरह अनफाल का 5वां रुकू, यानी आपकी किताब का 5वां सबक, जिसमें आयात 38 से लेकर 44 तक शामिल हैं। इसका हमने तफसीली मुतालिया अपने वीडियो लेक्चर में कर लिया। अब हम इसका खुलासा पढ़ते हैं, जिसमें मैं आपको चीदा नुकात बता दूंगी। आप उसको समझ लीजिए, याद कर लीजिए और एक दफ़ा से जहन नशीन कर लीजिए, ताकि जो आपका वीडियो लेक्चर है वो रिवाइज हो जाए। बढ़ते हैं आयात के खुलासे की तरफ। आयत नंबर 38 में अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हैं कि आप काफिरों को तंबीह कीजिए कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाएं और इस्लाम कबूल कर लें। फिर अगर वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो जो उन्होंने अपनी पिछली ज़िंदगी में हरकतें की, जो गुनाह किए, जो कुफर किया, अल्लाह ताला उसको मुआफ़ कर देगा और ऐसे मुआफ़ कर देगा कि उसका नामो निशान भी बाकी ना रहेगा। उलमा और मुफस्सिरीन कहते हैं कि इस्लाम लाने से पिछली ज़िंदगी में किए गए जो अमाल हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, वो मिटा दिए जाते हैं। गोया कि एक शख्स जिसने इस्लाम कबूल किया तो जब वो कलमा तैयबा का इकरार करता है तो वो उसी वक्त पैदा हुआ हो, यानी अब उसकी ज़िंदगी शुरू हुई है। लेकिन इस्लाम लाने के बाद भी अगर वो मुर्तद हो जाता है, यानी कुफर की तरफ वापस लौट जाता है, या इस्लाम लाने के बाद भी वो गुनाहों पर मुसिर रहता है, तो अब क्या होगा कि उसको अब उसकी ज़िंदगी में किए गए, मुस्तकबिल में किए गए गुनाहों का भी कफ़ारा देना पड़ेगा, उसको उसकी भी सज़ा मिलेगी। और जो माजी में उसने गुनाह किए, जो हरकतें की, जो शरारतें की, जो कुफर किया, उसको उसकी भी सज़ा मिलेगी। तो इस आयत में एक खुशखबरी है कि इस्लाम लाने के बाद एक मुसलमान की पिछली ज़िंदगी से मुतालिक उसे मुआख़ज़ा ना होगा, उसके तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे। और एक तंबीह है कि अगर वो बाज ना आए तो उनका वही हशर होगा जो कि उनसे पहले लोगों का हुआ। अब यहाँ पर सुन्नतुल अव्वलीन, यानी उनसे पहले जो लोग हैं, वो बाज़ मुफस्सिरीन से उससे मुराद योम बदर में जो कुफ़ार थे वो भी हो सकते हैं, और जो पिछली कौमें गुजरी हैं, जैसे कौमें आद, कौमें समूद, फिरऔन, उन जैसे दीगर कौमें जिनको उनकी मासियत और नाफरमानी की वजह से सज़ा मिली थी, तो यहाँ पर वो लोग भी मुराद हो सकते हैं। तो हासिल कलाम ये हुआ कि अगर कोई शख्स अपनी हरकतों से, अपने कुफर से बाज नहीं आता, गुनाहों से बाज नहीं आता, तो उसका हशर वही होगा जो कुफ़ार का होता है, जो चाहे ग़ज़वा बदर के मौका पर हुआ या फिर पिछली कौमों का हुआ। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए काफिरों को तंबीह फरमा दी कि अपने अफ़आल से बाज आ जाओ, इस्लाम कबूल कर लो और अल्लाह ताला की अताअत और फरमाबरदारी करो। फिर बढ़ते हैं आयत नंबर 39 की तरफ। आयत नंबर 39 इसी आयत का एक तसलसल है। आयत नंबर 39 में क़िताल और जिहाद का हुक्म दिया गया है कि अगर कुफ़ार अपने हरकतों से बाज नहीं आते, अगर वो फितना और फसाद पर मुसिर रहते हैं, फितना और फसाद फैलाते हैं, तो फिर उनके खिलाफ जिहाद और क़िताल होगा। जैसा कि आपको बताया कि जिहाद और क़िताल उस वक्त ज़रूरी होता है, नागुज़ीर होता है, जब मुसलमानों का ईमान और इस्लाम ख़तरे में पड़ जाए, जब किसी खिताए अर्ज़ में रहते हुए मुसलमान अपनी इबादत को सरअंजाम न दे सकें, उनका ईमान ख़तरे में हो, उनको लोग मुर्तद बनाना चाहते हों, कुफ़ार उन पर जुल्म ढाते हों, तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि उनके खिलाफ क़िताल और जिहाद किया जाए। और वो ज़्यादातर दिफाई होता है, हजूमी नहीं होता, यानी कि उन पर अटैक नहीं किया जाता। जबकि इस आयत में इस बात से भी पता चलता है कि यहाँ पर फितने से मुराद शिर्क भी हो सकता है, कि शिर्क के खिलाफ भी जिहाद किया जाए। जैसा कि हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं इन काफिरों के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ जिहाद और क़िताल करूं, और उस वक्त तक करूं जब तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार न कर लें। फिर अगर कोई शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर ले तो उसने अपने खून और अपने माल को मुझसे बचा लिया। तो इस आयत से जिहाद और क़िताल की फ़र्ज़ियत का भी पता चलता है और इसकी अहमियत का भी पता चलता है कि जब इस्लाम को ख़तरा हो, जब ईमान को ख़तरा हो, तो मुसलमान पर ज़रूरी हो जाता है कि वो फितना और फसाद के खिलाफ क़िताल करे, जिहाद करे। tutoria.pk लाया पाकिस्तान के मैट्रिक और इंटर स्टूडेंट्स के लिए अपनी नौयत का पहला ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आपको मिले 18 से ज़ायद बोर्ड्स के वीडियो लेक्चर्स, पास पेपर सॉल्यूशन, बुक नोट्स, एमसीक्यूज, क्विज़ेस और बहुत कुछ।
आज ही हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और बनाइए अपनी पढ़ाई आसान। फिर अल्लाह ताला ने इसी आयत में फरमा दिया कि अगर ये लोग बाज आ जाएं, यानी इस्लाम को कबूल कर लें या फिर फितना और फसाद से बाज आ जाएं, तो मामला अल्लाह ताला के सपुर्द कर दिया जाए, क्योंकि दिलों के हाल अल्लाह जानता है। किसी ने इस्लाम दिल से कबूल किया है या फ़कत कौली इकरार किया है, तो इसका मामला अल्लाह के सपुर्द है। मुसलमानों को चाहिए कि उनके खिलाफ किताल को छोड़ दें। अल्लाह ताला आयत नंबर 40 में फरमाते हैं कि अगर वो लोग पलटें, वापस अपने कदमों पर फिर जाएं, तो जान लो कि अल्लाह तुम्हारा मददगार है, तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा वाली वारिस है। यहाँ मुसलमानों को तसल्ली दी जा रही है कि अगर उनकी मेहनत के बावजूद, जिहाद और किताल के बावजूद ये लोग बाज नहीं आते, तो अल्लाह ताला मोमिनीन के साथ है। जिस तरह से अल्लाह ताला ने ग़ज़वा बदर में मोमिनों की मदद की, उनको गालिब किया, उनको कुफ़ार के तसल्लुत से निजात दिलाई, इसी तरह मुस्तक़बिल में भी अगर इस तरह के हालात पेश आएंगे तो अल्लाह ताला ही मुसलमानों का हामी और मददगार और दोस्त है। बढ़ते हैं आयत नंबर 41 की तरफ। आयत नंबर 41 में अल्लाह ताला ने माले गनीमत की तकसीम का जिक्र किया है। आप अगर सूरह अनफाल के आगाज़ की तरफ तवज्जो करें, अगर आप उसको रिकॉल करें, तो आयत नंबर 1 सूरह अनफाल की शुरू होती है यसअलूनका अनिल अनफाल। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुजाहिदीन आपसे माले गनीमत के बारे में पूछते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि माले गनीमत अल्लाह और उसके रसूल का है। तो ये पहली आयत में माले गनीमत का हुक्म था। आयत नंबर 41 में वो हुक्म बदल जाता है और अल्लाह ताला यहाँ पर मुजाहिदीन के लिए हिस्सा मुख्तस कर देते हैं और यहाँ पर फरमा देते हैं कि माले गनीमत का 5वां हिस्सा जो है वो अल्लाह और उसके रसूल का, यतीमों का, हाजतमंदों का, मुसाफिरों का और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीज़ व अकारिब का है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो माले गनीमत मुसलमानों के हाथ आता है उसके 5 हिस्से करने होते हैं, जिनमें से एक हिस्सा, सिर्फ जो 5वां हिस्सा होता है, वो अल्लाह और उसके रसूल और मुसलमानों के लिए मुख्तस किया जाता है। जो बाकी 4 हिस्से होते हैं वो मुजाहिदीन के होते हैं। उसमें से भी मुफस्सिरीन कहते हैं कि 2 हिस्से सवार मुजाहिद के होते हैं और एक हिस्सा पैदल वाले को मिलता है। तो जो 5वां हिस्सा है, यहाँ पर उस 5वें हिस्से की तकसीम आपको समझाई कि 5वां हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल का है। आपके सामने नुकात की सूरत में बताती हूँ कि 5वां हिस्सा अल्लाह का है, उसके रसूल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीज़ व अकारिब का, यतीमों का, हाजतमंदों का और मुसाफिरों का है। फिर इसी आयत में ये बयान कर देने के बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसी तरीके के मुताबिक माले गनीमत की तकसीम की जाए। जो लोग तुम में से अल्लाह और उसके रसूल पर और रसूल पर यौमुल फुरकान में नाजिल होने वाली चीज़ों पर ईमान रखता है, तो नाजिल होने वाली चीज़ें क्या थी कि वही अल्लाह ताला की मदद और फरिश्ते और जो अल्लाह ताला ने अपनी निशानियाँ उस दिन में ज़ाहिर की। तो यहाँ इससे मुराद वो है, और यौमुल फुरकान से मुराद यौम बदर है, जिस दिन 2 गिरोह आमने सामने आए और उनके दरमियान में जिहाद हुआ, जंग हुई। यौमुल तकल जमआन से भी यही मुराद है। यौमुल तकल जमआन यानी वो दिन जिस दिन 2 गिरोह आपस में लड़े। तो यहाँ पर माले गनीमत की बात करने के बाद अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ये तंबीह की, ये हदायत की कि अगर वो इन चीज़ों पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अल्लाह पर और अल्लाह की निशानियों पर ईमान रखते हैं, तो उनको चाहिए कि वो माले गनीमत की इसी तरह से तकसीम करें जिस तरह से अल्लाह ने उनको हुक्म दिया है। आयत नंबर 42 में फिर अल्लाह ताला इस तरह से फरमाते हैं कि जो 2 गिरोह ग़ज़वा बदर में थे, अबू जहल का गिरोह और अबू सुफियान का गिरोह, जिस तरह से अबू सुफियान का गिरोह शाम से माली तिजारत लेकर मक्का जा रहा था और यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों ने ये प्लानिंग की थी कि वो अबू सुफियान के जो लश्कर है उस पर हमला आवर हों, लेकिन अल्लाह ताला को ये मंजूर था कि उस दिन हक़ व बातिल का मारिका हो। तो चूँकि अबू सुफियान ने इत्ला मिलने पर अबू जहल को खबर कर दी थी कि वो वहाँ से एक अजीम शान लश्कर लेकर मुसलमानों पर हमला आवर हो जाए, और अबू सुफियान ने अपना रास्ता बदल लिया था। तो इस आयत में उसी बात को बयान किया जा रहा है कि ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप और आपका लश्कर या आपकी फ़ौज मदीना के इस किनारे पर था, यानी मदीना के करीबी किनारे पर था, और अबू सुफियान का जो लश्कर है वो मदीना के दूर के किनारे पर था, जो नशेब था, यानी मुसलमान आप समझ लें किसी चोटी पर थे, ऊंची जगह पर थे, और अबू सुफियान का जो काफिला था वो नीचे से होता हुआ समंदर के किनारे किनारे मक्का जा पहुंचा, और उसके नतीजे में मुसलमानों और कुफ़ार के दरमियान एक अजीम शान मार्का हुआ जिसे ग़ज़वा बदर कहते हैं। तो यहाँ पर दोनों गिरोहों की, यानी मुसलमानों की और अबू सुफियान के लश्कर की का जो मकाम है वो समझाने की कोशिश की गई। और फिर उसके बाद आयत के अगले हिस्से में ये फरमाया गया कि ये जो मार्का था ये अनप्लैन्ड था,
اس کی کوئی پراپر پلاننگ نہیں ہوئی تھی، اس کے بارے میں کوئی سوچ بچار نہیں کی گئی تھی، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک دم مسلط کر دیا گیا تھا۔ ایک دم سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اس چیز کو تیار کر دیا، اور مسلمان اس طرح سے اپنے گھروں سے نکلے اور انہوں نے لڑائی کی، اور اسی طرح سے کفار وہاں سے بدر کی طرف آئے اور مسلمانوں کا انہوں نے قلع کما کرنے کی کوشش کی، لیکن ہوا کیا کہ وہ حق و باطل کا معرکہ تھا اور مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کافر مغلوب ہو گئے۔ تو آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف نشاندہی کی ہے کہ اگر تم پلاننگ کر کے جاتے تو ہو سکتا ہے تمہاری پلاننگ فیل ہو جاتی، ہو سکتا ہے کہ جو وقت مقرر ہوتا اس پر پہنچ نہ سکتے، ہو سکتا ہے کہ کچھ اس طرح سے حالات پیش آ جاتے کہ وہ لڑائی ہو ہی نہ سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس میں بہت بڑی حکمت تھی، اللہ تعالیٰ کی اس کے پیچھے ایک تدبیر تھی۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ حق و باطل کا معرکہ ہو اور مسلمان فتح یاب ہوں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کو آمنے سامنے کیا اور غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ تو بچوں، اس آیت میں اسی بات کی طرف اشارہ کر کے سمجھایا گیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مزید یہ فرمایا کہ یہ حق و باطل کا معرکہ اس لیے ہوا تھا تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، اور سب لوگ یہ جان لیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جیے وہ بھی حق پر جیے اور جو مرے وہ بھی حق کو جان کر مرے۔ تو یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ جب غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا تو جو لوگ زندہ تھے انہوں نے بھی جان لیا کہ یہ حق ہے، اور جو لوگ مر چکے تھے ان کو بھی پتہ چل گیا کہ حق کیا تھا، دین اسلام حق تھا۔ اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کفر اور ایمان بھی ہو سکتا ہے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد آنے والے لوگ ہیں کہ جب حق واضح ہو گیا، اسلام کی حقانیت ثابت ہو گئی، اسلام غالب آ گیا، تو اب جو لوگ آنے والے ہیں ان کو یہ پتہ چل گیا کہ دین اسلام حق ہے، تو جو مرے گا وہ حق پر مرے گا، اور جو باطل پر بھی مرے گا تو وہ کم سے کم یہ جان کر ہی مرے گا کہ حق کیا تھا۔ Tutoria.pk لایا پاکستان کے میٹرک اور انٹر اسٹوڈنٹس کے لیے اپنی نوعیت کا پہلا ای لرننگ پلیٹ فارم، جہاں پہ آپ کو ملے 18 سے زائد بورڈز کے ویڈیو لیکچرز، پاس پیپر سولوشن، بک نوٹس، MCQs، کوئزز اور بہت کچھ۔ آج ہی ہماری ویب سائٹ پر لاگ ان کریں اور بنائیے اپنی پڑھائی آسان۔ آیات 43 اور 44 میں ایک ہی مضمون بیان ہوا ہے، جس میں مسلمانوں کی تعداد کا ذکر ہے اور کفار کی تعداد کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا، اور خواب میں کافروں کی تعداد کم دکھائی۔ یہ مسلمانوں کی تسلی اور تشفی کے لیے ایک اہتمام کیا گیا تھا، چونکہ مسلمانوں کے دل میں یہ ڈر بیٹھا ہوا تھا کہ کفار ہم سے تعداد میں زیادہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس اسباب بھی زیادہ ہیں۔ تو کیا ہوا تھا کہ نیچرلی کسی کے بھی دل میں یہ خوف پیدا ہو سکتا ہے کہ آج تو ہم موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں، جس طرح سے پچھلی آیات میں بھی اس بات کا ذکر آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تسلی کا اہتمام فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کافروں کی تعداد کم کر کے دکھائی۔ پھر ایسا ہوا کہ جب یہ تو ایک خواب تھا، خواب میں تعداد کم دکھائی، لیکن ایسا بھی کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جب میدان جنگ میں دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی نظروں میں کافروں کو کم کر کے دکھایا تاکہ وہ لڑائی سے نہ بھاگیں اور ثابت قدم رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی اہتمام کیا کہ جو کفار تھے تو لڑائی کے آغاز میں ان کو مسلمانوں کی تعداد انتہائی کم نظر آئی، لیکن جب لڑائی اپنے جوبن پہ گئی، جب لڑائی کا درمیان تھا، اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی نظروں میں مسلمانوں کی تعداد کو دگنا کر دکھایا۔ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ تو یہ تھی کہ کفار جو ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے وہ لڑائی کریں، کیونکہ ان کو مسلمانوں کی تعداد کم نظر آ رہی تھی، تو ان کو ایسا ہوتا نظر آ رہا تھا کہ وہ آج غالب آ جائیں گے، آج انہی کی فتح ہوگی۔ لیکن جب لڑائی کے درمیان میں وہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمانوں کی تعداد زیادہ کر کے دکھا دی۔ ایک تو یہ تھا کہ فرشتے بھی نازل ہو چکے تھے، ان کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرما رہے تھے اور مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو رہا تھا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ کرم نوازی کی کہ کافروں کی نظروں میں مسلمانوں کی تعداد کو زیادہ کر کے دکھایا۔ اس سے یہ ہوا کہ کافروں کے جو حوصلے تھے، جو ان کے جذبے تھے، وہ ٹوٹ گئے، ان کی صفوں میں تضاد پیدا ہو گیا، اور اس طرح سے یہ بھی ایک مدد کا انداز تھا کہ مسلمانوں کو اس طریقے سے فتح نصیب ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی حکمت کا ذکر کیا ہے کہ خواب میں یا لڑائی کے میدان میں جو مسلمانوں کی تعداد کم کر کے دکھائی، اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ مسلمان آپس میں تنازع کا شکار نہ ہو جائے۔ جس طرح سے پہلے بھی ذکر آیا ہے کہ مسلمانوں میں دو گروہ تھے،
ایک گروہ یہ چاہتا تھا کہ ابو سفیان کے لشکر کی طرف پیش قدمی کی جائے، اور ایک گروہ یہ چاہتا تھا کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق ابو جہل کے لشکر کے ساتھ لڑائی کی جائے۔ لیکن صحابہ کا ایمان بہت مضبوط تھا، صحابہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے تھے، تو ان میں سے ہر ایک کا دل اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار تھا، اور وہ سب سے بڑھ کر مطیع اور فرما بردار تھے۔ لہٰذا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے فیصلے کو حق مانتے ہوئے ابو جہل کے لشکر سے لڑائی کی۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان پر یہ مہربانی نہ کرتے اور کافروں کی تعداد زیادہ ہی دکھاتے تو ان کے حوصلے اور ہمت ختم ہو جاتی، ٹوٹ جاتی، تو ممکن تھا کہ وہ آپس میں نزاع کا شکار ہوتے ہوئے لڑائی کے میدان سے بھاگ جاتے، یا ہو سکتا ہے کہ مغلوب ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غالب کرنے کے لیے ان کو کفار کی نظروں میں ان کو کم کر کے دکھایا، اور ان کی نظروں میں کفار کو کم کر کے دکھایا۔ یہاں پر آپ کے 5ویں سبق یعنی 5ویں رکوع کا خلاصہ مکمل ہوا۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر سے دوبارہ اگلے نئے سبق کے ساتھ، نئے خلاصے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنی اسلامیات انسٹرکٹر رضیہ نثار کو tutoria.pk سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔